पिछली आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तेरे रब का अज़ाब वाक़या हो के रहेगा, क़यामत कायम हो के रहेगी। नहीं यकीन आता तो फ़िरौन जैसे बादशाह और फ़ौज समेत गर्क जो हो गया, ये अल्लाह की अज़मत और ताकत का क्या निशान नहीं है। आसमानी किताबों में भी यही मज़मून है कि क़यामत कायम होगी। ये बुलंदो बाला जो कहकशाएँ हैं, सैयारे हैं, सितारे हैं, इसका नज़म, इसका रबत, इसका हुजम बता रहा है कि अल्लाह बड़ा अजीम है। ये समुंदर को नहीं तुम देखते, इतना पानी जमा अल्लाह ने किया और फिर इसका पूरा एक निज़ाम है, वहाँ मखलूक है, वो रिज़्क़ खा रही है। तो ये पुकार पुकार के कायनात का एक एक जो निज़ाम बता रहा है कि बंदों को ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं, इसका हिसाब किताब लेना सारे इंसानों का कोई मुश्किल नहीं। अब वो क्या मंजर होगा, फरमाया 9 नंबर आयत, यौम तमूरु समाउ मौरा, मारा यमूरु, मारा का मतलब होता है कोई चीज़ दाएं और बाएं, आगे और पीछे शदीद हिला दी जाए, कि बल्कि उलट दी जाए, हर तरफ से उसको हिला दिया जाए। और मौरन मस्दर ताकीदी के इतना शदीद आसमान हिला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ आसमान नहीं, सारे सैयारे, सारी कहकशाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तमूरु समाउ मौरा, समा का होता है लफ्जी तर्जुमा बुलंद चीज़, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब शदीद हिला दिए जाएंगे। थोड़ी सी छत की एक ईंट गिर जाए तो बंदा तसव्वुर करे क्या मंजर है, पूरा आसमान ही फट पड़ेगा। इज़ समा उनशक्कत, यानी कि इतना शदीद हिलने के बाद ये अपना वजूद कायम नहीं रख सकेगा, फट पड़ेगा। व तसीरुल जिबाल सैरा, और ये पहाड़ चला दिए जाएंगे। कितने मजबूत पहाड़ हैं, कितने बुलंदो बाला हैं कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। कोहे पेमा जाते जाते कई रास्ते में मर जाते हैं, उधर एक अल्लाह की इतनी मजबूत ये मखलूक है पहाड़। सूरह अल हाका में है, वहुमिलतिल अर्ज़ वल जिबाल फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, ज़मीन और पहाड़ों को आपस में टकरा दिया जाएगा और रेजा रेजा हो जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल में है, उसके बाद क्या कैफियत होगी, वकानतिल जिबाल कसीबन महीला, पहाड़ कसीब का मन होता है रेत के टीले, महीला जो ऊपर से गिरा दिए गए हो, ऊपर बुलंदी पे ना, इस तरह लगता है कि रेत नीचे गिर रही है। और सूरह अल कारिया में है, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, पहाड़ इस तरह लगेंगे जिस तरह धुंकी हुई रंगीन ऊन है। और एंड इसका पहाड़ों का क्या होगा, सूरह वाक़िया में है, फ़कानत हबान मुंबस्सा, बिखरी हुई गुबार। ये जो बड़ी अजमत के निशान थे पहाड़, आज ये बिल्कुल बिखरी हुई गुबार बन चुके हैं। इस कायनात में इतनी इतनी बड़ी चीज़ें, समुद्रों में आग लग जाएगी तो ये इंसान गोश्त पोश का क्या होगा। आज ये मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। अल्लाहु अकबर। फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, तबाही है, वैल जहन्नम की एक वादी है, उस रोज़ होगी किन के लिए, झुटलाने वालों के लिए, जिन्होंने नबियों को झूठा कहा, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, जिन्होंने क़यामत का इनकार किया। कुछ लोग ज़बान से करते हैं, कुछ अपने अमल से करते हैं, और आज मुसलमान अपने अमल से कर रहे हैं। देखिएगा क़यामत हक है, अगर पहला सवाल नमाज का है तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा रही।
تو یہ جھٹلایا جا رہا ہے، اپنے عمل کے ساتھ جھٹلایا جا رہا ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، دیکھی جائے گی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ کون جھٹلاتے ہیں؟ خوض کا معنی ہوتا ہے پانی کے اندر داخل ہو جانا، پھر بندے کو پتہ نہیں لگتا کہاں پاؤں پڑا ہے اور کہاں وہ گرا ہے۔ یلعبون، بس کھیل تماشا ہے، ویسے جتنی مرضی کرا لو۔ سوال بندہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، 10 بندے نسخہ بتانے والے پاس پہلے ہی بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا بتایا جائے۔ یعنی کہ ہر بندہ ہی، اب دین کا معاملہ ہے تو وہی دین کی بات، مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے، لیکن پاس بیٹھے والے پہلے مسئلہ کا جواب بتا دیں گے۔ اصل چیز عمل ختم ہو گیا۔ تو فرمایا بحث کے اندر سیاست ہے تو وہ بھی، یعنی کہ ہر ٹائم سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مجلسیں، پارک میں چلے جاؤ ادھر لگتا ہے کہ وہ لڑائی ہونے لگی۔ تو یہ بحث ہے، اپنی بحث میں مگن ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے دے دے کے ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ دھکے دے کے، قدم کہاں ساتھ دیں گے؟ تو جہنم کی طرف ان کو فرشتے دھکے دے کے دھکیلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔